जय श्री राम। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा ही करिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए। वीडियो की लाइक की संख्या पहले के अपेक्षा जब 2021 के हमारे भाई बहन जुड़े थे इस पे भाई, चूँकि वो सफल हो चुके हैं तो एक सफल व्यक्ति जाहिर सी बात है काहे के लिए जो है बहुत कम ही रेयर चीज़ों में आ पाते हैं विद्यार्थी लोग। लेकिन आज भी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कभी कभी उनके फ़ोन कॉल्स वगैरह आते हैं। तो बहुत सारे इस पे ऐसे विद्यार्थी हैं, लगभग 3500 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि हमारे टीजीटी पीजीटी 2021 में चयनित विद्यार्थी हैं, वो भी इस चैनल पर जुड़े हुए हैं। तो आप सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करिए। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। यदि आप लोगों को नोट्स आज चाहिए 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीएससी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी हेतु आप सभी लोगों को बेहतरीन नोट्स सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से प्राप्त हो जाएगा। एक मिसाल पेश हुई है पीआरटी केवीएस की वैकेंसी में और एक टीजीटी की वैकेंसी में, चूँकि ये भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं और अच्छी खासे मात्रा में जो है प्रश्नों का आना हमारे नोट्स से ये एक मिसाल है। विद्यार्थियों ने बहुत सराहा है इसे और मैं उन तथ्यों को लेकर के हमेशा ही कार्य करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा अगर रिलैक्स मिले तो उसके लिए सदैव ही कार्य किया जाता है। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों से के बीच से ही ये चैनल उत्पन्न हुआ है ना। और आप लोगों के तकलीफ़ों को, दुख दर्द को इसीलिए हम बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, भले ही हम छोटे चैनल पे आते हैं, है ना। हमारा चैनल अभी इतना विस्तृत नहीं, इतना विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों की समस्याओं को हम बखूबी समझते हैं कि क्या समस्याएं हैं, क्या आपके मन में जो है उद्विग्न मचा हुआ है, सब कुछ जानते हैं। तो खबरों की इस श्रृंखला में आप सभी लोगों से मैं बहुत सारी बातें करूंगा और कोशिश करूंगा कि 10-12 मिनट की इस वीडियो को क्लोज किया जाए जल्द से जल्द। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी से। यूपी ट्रिपल एससी पे के पास जाते जाते हम स्वयं भी उब चुके हैं, इसलिए आज कई छात्र संगठनों के साथ मिल करके उद्यम मचाया गया और ये तय किया गया कि अगर ये 25 तारीख तक, मतलब 20 तारीख के बाद अगर ये क्लियर नहीं होता है सारी चीज़ें कि भैया ये यूपी ट्रिपल एससी यूपी पीएससी कराएगा, आपका एलटी ग्रेड जीआईसी या कोई और कराएगा, जो भी कराएगा क्लियर करो। 25 तारीख तक का जो है जो ड्यू डेट शासन ने इनको दिया है कि आप 18 का मैटर क्लोज करिए, चाहे वो नियुक्ति का हो, चाहे वो प्रतीक्षा सूची का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो, इनको क्लियर करना है 25 तारीख तक, ठीक है ना। उसके पहले ही हमको एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन चाहिए, उस पर क्लियरेंस चाहिए। इसके लिए तमाम छात्र संगठनों से भी बातचीत की गई है और सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद अब ये तय हो चुका है कि भैया ऐसी बात है 25 तारीख तक, 20 तारीख के बाद जो है, चूँकि अध्यक्ष और सचिव लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं, उनकी जो है अच्छी खासी जो है मीटिंग हो रही है वहाँ पे आपके लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव को लेकर के, चूँकि इनको भी रद्दोबदल किया जाना है और चूँकि कुछ लोग अपना सेवा विस्तार भी चाहते हैं तो कुछ लोग और भी कार्य चाहते हैं, है ना। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप सभी लोगों को एकदम एग्जैक्ट, एक्यूरेट और प्रमाणिक सूचनाएं देता है। हम छोटे चैनल हैं, हम कहाँ कहते हैं कि हम हमारे पास 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं हमारे पास अभी 10,000 भी नहीं है ना। लेकिन फिर भी आप सभी लोगों के लिए जो मील के पत्थर मैंने स्थापित किए हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के कभी भी आप सभी लोगों को संकोच करने की या शंका करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जो भी सूचनाएं दी वो एकदम एग्जैक्ट दी, परफेक्ट दी, एक्यूरेट दी, टनाटन दी, ठीक है ना। बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। तो देखिए, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन तो लेना है यूपीपीएससी के माध्यम से, और जिन परिस्थितियों में लेना है कि हमको भैया पूरा का पूरा पद चाहिए, ठीक है। चाहे वो पुराने विज्ञापन का हो उसको भी जोड़िए, जो नए विज्ञापन के नया अध्याचन आया उसको भी जोड़िए, ठीक है। पदों की पूरी फुल एक्यूरेट जानकारी चाहिए कि टनाटन एकदम पद होने चाहिए, पहला। दूसरा ये कि ये विज्ञापन फरवरी में ही जारी होना चाहिए, फरवरी से मार्च नहीं लगना चाहिए,
ठीक है ना। ये चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी सचिव और अध्यक्ष महोदय को, नहीं तो इसके लिए बाकायदा बड़ा आंदोलन भी होगा और आमरण अनशन पे भी बैठने की आवश्यकता पड़ेगी ना, तो वो भी किया जाएगा। तीसरा कि खंड शिक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन जारी होना है उसको उसकी जो पदों की पूरी सूची जो है वो जारी की जाए। 1369 पदों का विज्ञापन अब जो है मतलब 559 पदों पर आया, तो 559 से भी अब कम नीचे नहीं जाने देंगे, ठीक है ना। चौथा कि प्रतीक्षा सूची कब तक जारी होगी, ठीक है। इन्होंने 15 तारीख तक का वक्त दिया, लेकिन 15 तारीख आपकी बीत चुकी है ना, और ये चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई, क्योंकि हमेशा ही हमने आपको प्रामाणिक चीज़ें बताई हैं। और पांचवा ये कि एलटी ग्रेड में कला विद्यार्थियों की नियुक्तियां कब तक होंगी, चाहे वो बीएफए वाले स्टूडेंट हों, चाहे वो प्राविधिक वाले हों, चाहे टेक्निकल वाले हों, फाइन वाले हों, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट हो जो कि प्राविधिक से हो, टेक्निकल, फाइन, बीएफए, जो भी स्टूडेंट है जो चयनित है उनकी नियुक्तियां कब तक होंगी, और कला विषय की वेटिंग लिस्ट भी उसी के साथ में जारी हो। इतनी सारी मांगों को लेकर के आज तमाम चीज़ों को लेकर के बातचीत हुई है, तो आप लोग चिंता मुक्त रहिए, क्योंकि कार्य आप लोग सिर्फ विज्ञापन की चिंता करते हो, हमें चिंता होती है लाखों लाख हमारे भाई बहनों की, ठीक है ना। उनके लिए कार्य करना पड़ता है, भले ही आप लोग हमें सहयोग नहीं कर रहे हो, आप हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। चाहे वो 50% वाले विद्यार्थी हों, चाहे वो जो है सामाजिक विज्ञान वाले विद्यार्थी हों, चाहे वो एलटी ग्रेड कला विद्यार्थी हों, जिनको कि मतलब इतनी सारे सपोर्ट मेरे चैनल के माध्यम से प्राप्त हुए, है ना, इतनी सारी चीज़ें हुई, तो उन लोगों ने भी हमें कोई सपोर्ट नहीं किया। इस बात का ना तो हमें अफसोस भी है, पहले होता था लेकिन अब नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग जो है कोई भी चीज़ करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार जो है मतलब आलसी आ जाते हो, है ना। तो आप लोगों से कहना ही बेकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर। कुछ लोग विद्यार्थी हैं जो कि मतलब मैसेज करके पूछते हैं कि अगर ये नए आयोग के माध्यम से होगा तो सर लेट होगा। जी नहीं, लेट नहीं होगा। पहले तो कोशिश हमारी यही है कि हम इसको जो है इसी आयोग के माध्यम से ले लें, है ना, और नया आयोग भी गठित हो जाएगा आपका मार्च में, एकदम 100% टनाटन गठित हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जब इसको कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर देंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। प्राथमिक शिक्षक भर्ती हमेशा से ही विद्यार्थियों के मन में एक सवाल उत्पन्न करता है कि आखिर ये भर्ती कब आएगी, कितने पदों पर आएगी, कैसे होगी, क्या होगी, सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होनी चाहिए। क्लियर इसलिए क्योंकि 74,000 पदों का विज्ञापन है, ठीक है। और ये चीज़ें आज बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री महोदय ने स्वयं ही स्पष्ट कर दिया है। कल हो सकता है आप सभी लोगों को समाचार पत्रों में भी देखने के लिए मिले कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती हेतु सरकार पूरी तरीके से मन बना चुकी है, और लगभग 74,000 पदों पर आप लोगों को ये वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है। साथ ही साथ जो जूनियर लेवल के जो शिक्षक भर्तियां हैं, आज इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने जिन प्रतिनिधियों से, आदरणीय नंद गोपाल नंदी जी से भी बात की थी, और हमारे यहाँ के जो विधायक हैं जैकी साहब, उनसे भी मुलाकात की थी, और उनसे भी रिक्वेस्ट किया था कि मतलब जो चीज़ें क्लियर हों, एकदम स्पष्ट कराइए इसको, कम से कम विद्यार्थियों को मन की जो आशंकाएं हैं वो तो दूर होनी चाहिए ना, है ना। तो इस पर उन्होंने भी बातचीत करके एकदम कन्फर्म किया था। तो आदरणीय संदीप सिंह जी ने कहा कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, जो कि अक्टूबर में इसका सितंबर में परिणाम आया, और अभी तक इसकी भर्ती प्रक्रिया इसलिए नहीं स्टार्ट हो पाई है क्योंकि इसमें कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं, है ना। कानूनी पेचीदगियां का मतलब ये है कि जब पीएनपी ने 50% वाले विद्यार्थियों को 6 घंटे की मोहलत दी थी, है ना, कि भैया आप आओ आवेदन कर लो, 6 घंटे के भीतर आप आवेदन कर सको तो कर लो। जो लोकल विद्यार्थी थे वो तो 2 4 10 500 1000 की संख्या में पहुँच गए, लेकिन उसके बाद की स्थितियां बद से बदतर हो गई, क्योंकि बहुत विद्यार्थी आवेदन ही नहीं कर पाए। वो विद्यार्थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लेकर के चले गए कोर्ट, है ना। अब उन सारे मुद्दों को लेकर के जो है आगे की कार्रवाई हो, तो इस पर भी जो है मतलब देखना है। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ें क्लियर है कि 22 तारीख तक, आने वाली 22 तारीख तक, आज 16 है, आने वाली 22 तारीख तक आपके ये सारे मैटर क्लियर होने वाले हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए। ये आप सभी लोगों को एकदम ऑथेंटिक प्रामाणिक सूचना मैं दे रहा हूँ, और मुमकिन है कि होली के बाद आप सभी लोगों को मेधा सूची भी देखने के लिए मिल जाए, और मार्च के महीने में आप लोगों की काउंसलिंग भी कंप्लीट करा ली जाए, ठीक है ना। तो एडेड जूनियर को लेकर के भी एक सुखद समाचार ये प्राप्त हुआ है, क्योंकि आज शासन ने एकदम सख्त लहजे में
समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ये निर्देश जारी किए हैं कि जितने भी पदों का विज्ञापन जारी हुआ था एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में, उन सभी पदों को क्लियर किया जाए, खाली कराए। अगर कहीं पे अभी भी लोग ज़बरदस्ती नौकरी कर रहे हैं तो उनको हटाइए, टर्मिनेट करिए उनको, ठीक है ना। तो आप लोगों के पदों को बहुत जल्दी खाली करा लिया जाएगा। अब मान के चलिए 4 से 5 दिन इसमें समय लग सकता है और ये चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। स्पष्ट होने के बाद आप लोगों की मेधा सूची भी जारी होगी और काउंसलिंग आदि होने के बाद जो सूचना आप सभी लोगों को मैंने पूर्व दी थी कि 1 अप्रैल तक आप लोगों को नियुक्तियां मिल सकती है, आप लोगों को मिल भी जाएंगी। बहुत सारी यूट्यूब चैनलों ने आप सभी लोगों को बताया होगा कि इसकी मेरिट बहुत हाई आएगी। जी नहीं, इसकी मेरिट 70+ ही रहने वाली है। सामान्य वर्ग की मेरिट 72 से 74 जा सकती है, ये क्लियर है। लेकिन ईडब्ल्यूएस का विद्यार्थी 70+ पे हो जाएगा, ठीक है ना। और चूंकि जो गणित विज्ञान के हैं उसमें पदों की संख्या भाई कम है ना, तो गणित विज्ञान की मेरिट थोड़ी सी हाई जा सकती है। आप सभी लोगों को कम से कम ये 78 या 79 पे देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। तो आप लोग चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए, अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के खास तौर के विद्यार्थी, ठीक है, क्योंकि प्रथम परीक्षा आप सभी लोगों को मई में देखने के लिए मिलेगी। एलटी ग्रेड मई में 100% आपको एलटी ग्रेड देखने के लिए मिलेगी। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके बीएड केस के आर्डर को लेकर के। बीएड केस के आर्डर को लेकर के आज एक वरिष्ठ अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता से बातचीत की गई। और चूंकि आज भाई हमारे विषय का पेपर था, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि जो व्यक्ति संस्कृत पढ़ा सकता है, जो व्यक्ति जो है मतलब संस्कृत का जानकार है, वो हिंदी भी पढ़ा सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों का जो है मतलब ड्यूटी नहीं लगाई जाती, उनको लगता है कि हिंदी में ये सॉल्व कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो आज हम कार्यमुक्त थे और इस वजह से जो है मतलब किसी भी प्रकार की कोई समस्या हुई नहीं है ना। तो चिंता मुक्त थे और कोई दिक्कत नहीं थी, तो इसलिए हमने कहा भाई चलो जो कॉपी वॉपी मिलान का कार्य था वो सारी चीज़ करने के बाद, केंद्र का काम करने के बाद हम निकल लिए जो है ना। हमने अपने भाइयों का कार्य निपटाया, फिर उसमें क्या दिक्कत है, बैठना थोड़ी ना है। अपने भाइयों का कार्य निपटाया, कई छात्र संगठनों से बातचीत भी किया, सभी लोगों से हंसे मिले जुले, है ना, और चीज़ें स्पष्ट भी हुई। और इसी के संबंध में आप लोगों के एडेड जूनियर को लेकर के और आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के हमने जो है आदरणीय संदीप सिंह जी से बात भी करा दी। किसकी? नंद गोपाल नंदी जी की, है ना। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, आपकी स्पष्ट हो गई एकदम से। और रही बात बीएड बनाम बीटीसी के केस को लेकर के, तो हमारे एक परिचय के वकील हैं सर्वोच्च न्यायालय में, उनसे जब बातचीत की गई, चूँकि वो भी इसमें पार्टिसिपेंट किए हैं, ठीक है ना, तो वो भी जानते हैं कि कब इसका आर्डर आना है। तो उन्होंने बताया कि अभी इसका रिव्यू चल रहा है, सिस्टम मतलब इसको रिव्यू कर रहा है और बेंच लगातार कंटिन्यूअस नहीं बैठ रही है ना। अगर कंटिन्यू उसको बैठेगी, मतलब बेंच बैठेगी, सुनवाई होगी, तो कॉज लिस्ट में इसको जो है एंट्री कर दिया जाएगा। लेकिन आज बृहस्पतिवार हो गया, शुक्र शनिचर कल तक ही बेंच बैठनी है। शुक्र शनिचर एतवार मतलब ये 3 दिन, मंडे के बाद इसका काउंटडाउन शुरू होता है कि मतलब कब तक इसका आदेश आ सकता है। तो उन्होंने बताया कि इसका आदेश आप लोगों को फरवरी के अंत तक देखने के लिए मिलेगा, मतलब 27-28 फरवरी तक आप लोगों को ये परिणाम देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अधिकतम अगर ये जाएगा, मतलब अधिकतम, मैक्सिमम अगर जाएगा तो ये होली के बाद तक जा सकता है, मतलब 12 से 15 मार्च के बीच में आप लोगों का ये डिसीजन जो है वो पब्लिश किया जा सकता है, ठीक है ना। तो चिंता मुक्त होकर के आप लोग तैयारी करिए। और इसके संबंध में भी यूपी टेट का विज्ञापन कब तक आएगा? आदरणीय संदीप सिंह जी जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार हैं, है ना, उनके ऊपर कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि पहले तो चलिए ठीक है भाई, अब स्वतंत्र प्रभार हो गए हैं तो चीज़ें स्पष्ट हो गई। उन्होंने खुद भी बता दिया कि क्या चीज़ें चल रही है और यूपी टेट हमारी कब तक कराने की इच्छा है। तो यूपी टेट 100% आप लोगों को मार्च में देखने के लिए मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी सीटेट नहीं पास हैं, जो विद्यार्थी चाहते हैं कि हम इसमें तैयारी करके पार्टिसिपेट करें, तो वो विद्यार्थी आराम से तैयारी कर सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चिंता मुक्त होकर के आप लोग अपनी तैयारियां करिए। हाँ, एक बात और आप सभी लोगों से करना चाहता हूँ जो कि संबंधित है आपके यूपी से। यूपी में ये सूचना प्राप्त हो रही है कि जो आप लोगों का नया विज्ञापन जारी होगा, मतलब बीडीओ का, आपके लेखपाल का, क्लर्क का, गन्ना पर्यवेक्षक का, मंडी सचिव का, ये तमाम विज्ञापन आपके जो आने हैं, आज यूपी के अधिकारियों ने भी स्पष्ट कर दिया है कि लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा वो यूपी नहीं कराएगा, ठीक है ना। लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा आपकी लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुई होगी,
ठीक, निश्चिंत हो जाइए, एकदम चिंता मुक्त हो जाइए। लोक सेवा आयोग ही आपकी लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा कराएगा। 20 तारीख के बाद जब मतलब सचिव और अध्यक्ष वगैरह से मिलेंगे ना हम लोग, तो फटाफट सारी चीज़ें क्लियर करा देंगे कि आखिर ये लोअर सबऑर्डिनेट कराएगा कौन। आखिर ये अध्यासन जो मतलब चारों तरफ घूम रहे हैं, ये इनका जो है मतलब ठहराव कब होगा, ये अपने मंजिल तक कब पहुंचेंगे, ये चीज़ें स्पष्ट करनी होगी। ऐसे ही नई चीज़ों को जो है दावों के साथ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अधिकारियों का जो आश्वासन होता है ना, सिर्फ आश्वासन से कार्य नहीं चलता है। आश्वासन से सरकार चल सकती है, आश्वासन से जनता चल सकती है, लेकिन आश्वासन से विद्यार्थी नहीं चलते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों के लिए भरपूर सहयोग और आप लोगों के स्नेह की बदौलत ही हमने आज तक ये मुकाम हासिल किया है। और मैं इस बात को लेकर के भी आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर किया करें। ठीक है, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और मिलना एक चवन्नी नहीं है। ठीक है ना, उत्साह बढ़ता है, कितने सारे विद्यार्थी हमें फॉलोअप करते हैं, हमारी सूचनाओं को सुनते हैं। ठीक है ना, तो आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के लिए जो फर्मों का चयन था, है ना, इन सारी प्रक्रियाओं को आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग देखने के लिए मिली आपके यूपी आपके पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में। और चूंकि वहाँ के अध्यक्ष भी बैठे, ओएसडी भी बैठे, सारे लोग जो है मतलब इस पर मंत्रणा किए कि किस विभाग को, किस फर्म को इस बात की जिम्मेदारी दी जाए ताकि किसी भी प्रकार की विवाद की स्थितियां ना रहें। तो ये चीज़ें स्पष्ट हुई कि निविदाएं आने के बाद, चूंकि परसों तक निविदाएं आनी है, मंडे तक, ठीक है ना, मंडे तक निविदाएं आनी है, उसके बाद चीज़ें स्पष्ट कर दी जाएंगी, फिर स्थितियां क्लियर हो पाएंगी कि आप लोगों का ये सिपाही का और यूपीएसआई का विज्ञापन कब तक जारी होगा। ठीक, परिस्थितियां बदल रही हैं, उन परिस्थितियों का भरपूर तरीके से लाभ उठाइए, क्योंकि 2023 आप सभी लोगों की सफलता का वर्ष साबित हो सकता है। लेकिन सफलता का वर्ष कब तक साबित हो सकता है? जब आप तन समर्पित, मन समर्पित वाला सिद्धांत अपनाएंगे। ठीक है ना, तन समर्पित, मन समर्पित, जीवन का रक्षण समर्पित, तभी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर के। वीडियो री एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट आप लोगों को सोमवार से लेकर के, मतलब नेक्स्ट वीक सोमवार से लेकर के बृहस्पतिवार के बीच में आपको वीडियो का अनाउंसमेंट री एग्ज़ाम का देखने के लिए मिल सकता है। तब तक फर्मों का चयन भी कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे ही इसका फर्म का चयन कंप्लीट होता है तत्काल आपकी वीडियो एग्ज़ाम की घोषणा कर दी जाएगी। तो आप लोग चिंता मुक्त हो जाइए और लेखपाल के परिणाम के लिए टेंशन ना लीजिए, हम लोग लगे हुए हैं ना, तो सारी चीज़ें जो है खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएंगी कि बहुत जल्दी प्रक्रिया आप लोगों की आरंभ होती है। ठीक है ना, चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करिए, क्योंकि आप लोग बहुत सौदे हो गए हो, है ना। सोइए नहीं, कुंभकर्णी नींद में सोएंगे तो कुछ ना कुछ जो है आपका उघाड़ पछाड़ हो जाएगा, फिर हमें जिम्मेदार मत ठहराइएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग जब हमें उत्साह भंग हमारा कर देंगे तो भाई जाहिर सी बात है हम वो बैठ जाएंगे, फिर, है ना, हम वो बैठ जाएंगे कि जब हमको मिलना एक चवन्नी नहीं है, मिलना कुछ नहीं है, न तो आपका सहयोग मिलना है, न साथ मिलना, न प्यार मिलना, न आशीर्वाद मिलना है, न जो है आप लाइक करते हो, न सब्सक्राइब करते हो, न शेयर करते हो, तो जाहिर सी बात है हम भी कहेंगे जाने दो भाई, जो चीज़ें हैं चलने दो, क्या दिक्कत है ना। तो इस बात को लेकर के भी आप सभी लोगों को मन में संवेदनहीनता नहीं है, संवेदनशीलता आनी चाहिए। ठीक है, संवेदनशील हो जाइए और इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में प्रमोट करिए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो आप सभी लोगों की व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर के भी अधिकारियों के सम्मुख चला जाता है। कि अगर आपकी कोई समस्या है कंपटीशन से रिलेटेड, प्रतियोगी जीवन, आप पता लगे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के वाला टेंशन रहता, थोड़ी नहीं लेके जाएंगे हम, है ना। तो वो चीज़ें नहीं है, व्यक्तिगत का मतलब ही यही है आपके जो कंपटीशन लाइफ से संबंधित है, प्रतियोगी जीवन से जो संबंधित है, उन सारी चीज़ों को। बहुत सारे सीनियर भाई बहन भी हमारे इससे जुड़ते हैं। पीसीएस वगैरह का पूरा जो है सिस्टम जारी हो गया है, और चूँकि 40 से 45 पदों का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया गया था, लेकिन डिप्टी कलेक्टर के 39 पद है है ना, 39 पद है, और लगभग अच्छे खासे पद है आपके डिप्टी एसपी के भी है। तो ऐसा नहीं कि मतलब जो चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं वो चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाती। अब मज़े की बात तो ये है कि आप लोगों को मिलना चाहिए क्या, एक अतिरिक्त अवसर और आयु सीमा में छूट, है ना। कोविड काल का 2 वर्ष चाहिए ना, इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है, लगातार शासन को ज्ञापन प्रस्तुत किया जा रहा है, लगातार सीएम ऑफिस को टैग करके उसमें जो है ईमेल भेजे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो आप लोग चिंता मुक्त हो जाइए, ये प्रयास आप लोगों, हम लोगों का अवश्य ही रंग लाएगा, और अवश्य आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन भी प्राप्त होगा। इस चैनल को अधिक से अधिक सहयोग आप सभी लोगों के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।